एक बहुत ही अमीर आदमी था। वह निर्धनों और असहायों को पर्याप्त धन देता था, लेकिन जितना वह देता था उससे अधिक उसका बखान करता था। इस कारण लेने वाले के दिल पर उसके एहसानों का भार हो जाता था। एक दिन वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से मिलने गया। भगवान बुद्ध के पास भी वह अपनी प्रशंसा करता रहा। फिर उसने अपने सहायक को संकेत दिया और उसने उसी समय आगे बढ़कर भगवान के समक्ष रुपयों से भरी थाली रख दी। इस पर भगवान बुद्ध ने अमीर की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा तो वह व्यक्ति बोला, पैसे की कमी के कारण आप अनेक कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद कर दी जाए। भगवान बुद्ध ने उस अमीर व्यक्ति की बनावटी विनम्रता में छिपे अहंकार को समझकर कहा, मुझे आपके धन की नहीं, आपकी आवश्यकता है। उस अमीर व्यक्ति के लिए यह पहला अनुभव था जब किसी ने उसके दान को ठुकराया हो। उसे भगवान बुद्ध के व्यवहार से हैरानी हुई और बुरा भी लगा। उसने कहा, हे महात्मा, आपने तो मेरे दान को व्यर्थ समझकर अस्वीकार कर दिया। ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए, फिर स्नेह से उसे समझाकर बोले, सेठ, जिस दान के साथ दान देने वाला स्वयं को नहीं देता वह दान मिट्टी के बराबर होता है। दान का अर्थ है सम विभाजन। दूसरे का हिस्सा अतिरिक्त धन के रूप में तुम्हारे पास है, वही तुम दान के रूप में लौटा रहे हो। फिर इसमें मैंने दिया का अहंकार होना ही नहीं चाहिए। तुम जब इस भाव से दान दोगे तो मैं अवश्य लूँगा। भगवान बुद्ध के इस गहरी बातों ने अमीर का ज़मीर जागृत कर दिया और उसने स्वयं की सोच में आवश्यक सुधार किया। हाँ दोस्तों, दानी व्यक्ति को बिन संकोच किए बिना इस भाव से दान करना चाहिए कि हमारे पास परमात्मा ने अतिरिक्त रूप में दूसरे का हिस्सा धन दिया है और उसे ही हम दान कर रहे हैं। इस दान को ही सही मायनों में सच्चा दान कहा जाता है। साथ ही अहंकार से दिया गया या मैंने इतना दान दिया, इस भाव से दिया गया दान पुण्य अर्जित नहीं करता। और एक बात, मन में लाभ अलाभ हमारे ज्ञान को शून्य बना देता है। इसलिए दान देते समय मन में अधिक विचार ना करें। किसी के पास अथाह धन है तो किसी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। संसार में कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई निवस्त्र ना रहे, इसके लिए महापुरुषों ने दान का विधान बनाया। इसलिए कितना आया और कितना गया, इस बात पर कभी हिसाब ना करते हुए दान करें। आपने देखा होगा, धर्म स्थलों पर भगवान के दर्शन बाद में होते हैं। पहले बाहरी दीवारों पर दानी सज्जनों और उनके परिवारों के नामों की लंबी कतारें बड़े शब्दों में लिखे दिखाई देते हैं। इन नामों में उनका अहंकार झलकता है। जान पहचान वालों की नज़रों में दानी कहलाने और सामाजिक यश पाने की चाह प्रकट होती है। ऐसा दान परमात्मा को मंजूर नहीं। गर्व और गुमान की भावना के साथ दिया गया दान उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे हाथी द्वारा स्नान करने के बाद अपने शरीर पर धूल डालना। दानी व्यक्ति वही है जिसके हृदय में ना लोभ हो और ना निश्छल से दान करे। धन्यवाद।